हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जब के चिंतन शिविर की तो पचमढ़ी में चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है। शिविर में सीएम शिवराज ने मंत्रियों को दो टूक कहा, विधानसभा क्षेत्र की चिंता छोड़ बैठक पर पूरा फोकस करें। बिना किसी आबंडर के 2 दिन यहां पर मंथन होगा। मंथन से अमृत जो निकलेगा वो जनता के लिए इस्तेमाल होगा। एसी और डोम के आडंबर के बिना गंभीर चिंतन करें। बैठक में तीर्थ दर्शन को लेकर फैसला होगा। अप्रैल से फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी और पहला प्रेजेंटेशन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने पेश किया है। तो पचमढ़ी में शिवराज सरकार के चिंतन शिविर की शुरुआत तो हो चुकी है और इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को 2 टूक कहा है। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मित्रों, चिंतन बैठक में आप सबका स्वागत है। बिना किसी तामझाम के कई बार मंत्रियों की बैठक होती है तो एसी टेंट, डोम, पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं करने की कल्पना होती है, लेकिन हमने तय किया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थिति अपनी पचमढ़ी, इसके प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर इस प्राकृतिक वातावरण में बिना आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे। कल शाम तक हमारा चिंतन चलेगा और लगातार हमको सोचना भी है, फैसले भी करने हैं। गहराई से चिंतन होगा और निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम जनता के बीच बांटेंगे। जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे। और इसलिए मेरा कहना है कि 2 दिन सारी चिंताएं छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, क्षेत्र में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करें। हम शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा यही केंद्रित करें। मैं प्रारंभ में एक बात कहना चाहता हूं। चलिए, तो इस मंथन से जो अमृत निकलेगा उससे प्रदेश के विकास में लगाएंगे। तो पचमढ़ी में शिवराज सरकार के चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है और साफ तौर पर आपने सुना कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से कहा कि बिना किसी आडंबर के पूरी तरह से बैठक पर फोकस करें और जो इस बैठक से, इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो जनता के लिए इस्तेमाल होगा। तो पचमढ़ी में चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है। तो IBC 24 लगातार इस पर महा कवरेज अब तक हम पहुंचा रहे हैं। पचमढ़ी में चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त चिंतन शिविर में? देखिए श्रवण, बिल्कुल बात करें तो चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है और जो बात कही जा रही थी कि इस मंथन के बाद में अमृत निकलेगा और जनता के बीच में बांटा जाएगा, जो बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंतन शिविर की शुरुआत में अपने मंत्रियों को कही, ऐसे में जो मंथन के बाद में जो अमृत निकलने की बात थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। बड़े फैसले जो है इस पूरी बैठक के माध्यम से लिए जाने लगे और सबसे बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर अप्रैल के महीने से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के स्वरूप में काफी बड़ा बदलाव जो
है वो मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। रेल यात्रा के जरिए अब तक तीर्थ दर्शन कराए जाते थे मध्य प्रदेश के अंदर पर, लेकिन इस चिंतन शिविर के माध्यम से यह तय किया गया है कि अब हवाई यात्रा के जरिए भी चुनिंदा जो तीर्थ स्थल है वहां पर तीर्थ यात्रियों को पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जो पहली खेप यात्रियों की जाएगी उसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मंत्री जो है वो तीर्थ यात्रियों के साथ में रवाना होंगे। लिहाजा कहना होगा कि बड़े फैसले की शुरुआत इस पूरे मंथन शिविर, चिंतन शिविर के बाद में होने लगी है और जो बड़े फैसले का लाभ है वो प्रदेश की जनता को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आज जो प्रेजेंटेशन होगा, सबसे पहला प्रेजेंटेशन संस्कृति विभाग का रहा है, जिसको उषा ठाकुर जो प्रदेश सरकार की मंत्री हैं उन्होंने पेश किया और बताया कि किस तरीके से जो मंत्रियों का समूह था उसने जो पूरी एक कार्य योजना तैयार की है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर, जिससे जनता लाभान्वित हो सके, एक बार फिर से इसको शुरू किया जा सके। इसके पीछे के जो कारण थे वो भी मुख्यमंत्री ने बताए। प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि किन किन तीर्थ स्थानों को चुना गया है और इस पूरे योजना के अंदर 2023 के चुनाव का जो विजन है वो भी पूरी तरीके से साफ नजर आता है श्रवण, क्योंकि इस योजना में नए तीर्थ जो शामिल किए गए हैं उसमें संत रविदास से जुड़े हुए जो स्थल है, तीर्थ स्थल है, उनको शामिल किया गया है। संत कबीरदास से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल है उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा गंगा स्नान से जुड़े हुए तीर्थ स्थलों को एक शामिल किया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो नया विस्तार किया गया है उसको भी पहली खेप में जो तीर्थ दर्शन योजना की है शुरुआत होगी उसमें शामिल किया गया है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा, इसके अलावा दलित एजेंडा जो बीजेपी का जो माना जा रहा है जिस पर फोकस है उसको तीर्थ दर्शन में शामिल करने के साथ ही साथ रविदास जयंती और कबीरदास माफ कीजिएगा रविदास संत रविदास से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल है और कबीरदास से जुड़े हुए तीर्थ स्थल है उनको शामिल करना, ये कहीं ना कहीं मिशन 2023 की तैयारी भी नजर आती है। लिहाजा कहना होगा कि 2023 की तैयारी के लिहाज से भी अगर देखा जाए और प्रदेश के आने वाले समय के रोड मैप के हिसाब से भी देखा जाए तो काफी अहम ये चिंतन शिविर होने वाला है। फिलहाल संस्कृति एवं पर्यटन विभाग से जुड़ी हुई जो जानकारी थी वो साझा की गई है और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर जो मंत्रियों का समूह था उसका प्रेजेंटेशन यहाँ पर हुआ है। पर लेकिन प्रेजेंटेशन की शुरुआत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को साफ तौर पर नसीहत दी। जिन मंत्रियों को ये कहा गया था, जब यहाँ पर लाया गया था मंत्रियों को, तो साफ तौर पर ये हिदायत थी कि केवल स्टाफ में से एक सदस्य को लाने की अनुमति मंत्रियों को यहाँ पर रहेगी। प्रदेश सरकार के जो प्रमुख सचिव स्तर के जो अधिकारी है, मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो पहले से यहाँ पर मौजूद है मंत्रियों के सहयोग के लिए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि अपने क्षेत्र की चिंता, दुनियादारी की चिंता मंत्री छोड़े, जो होना है वो होता रहेगा और इसकी चिंता करने के लिए खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा का पूरा जो फोकस है वो केवल इस चिंतन शिविर में लगाना है, यहाँ पर होने वाले प्रेजेंटेशन और कार्य योजना पर लगाना है, जिससे कि यहाँ से जो चीजें निकल कर आएंगी उसका लाभ जनता को दिया जा सके। लिहाजा बड़े फैसलों की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और कहना होगा कि एक बड़ा फैसला अभी फिलहाल आधा घंटे की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तीर्थ दर्शन योजना के प्रेजेंटेशन के माध्यम से लिया है, जिसमें एक बार फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को शुरुआत करने की बात कही गई है और उसमें भी बड़ी बात कि हवाई यात्रा के जरिए भी कुछ तीर्थ इस योजना के अंतर्गत जोड़े जाएंगे। चलो, तो कई महत्वपूर्ण फैसले भी सुधीर यहाँ पर लिए जाएंगे। आप नजर बना के रखिएगा, लगातार अपडेट इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए।